दोस्तों, हमारे सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले एक विशाल गैस और डस्ट के बादल में शुरू हुए हलचल की वजह से शुरू हुई थी। इस दौरान हमारे सौरमंडल में एक विशाल तारे, 8 ग्रहों, 5 ड्वार्फ प्लैनेट, 200 से ज़्यादा मून्स, लाखों की संख्या में विशाल एस्ट्रॉयड और अनगिनत छोटे छोटे सोलर बॉडीज़ का निर्माण हुआ। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल के आखिर में मौजूद प्लैनेट है, जिससे आगे जाने पर हमें ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो नजर आएगा। आमतौर पर हमें लगता है कि प्लूटो हमारे इस सौरमंडल का अंत है, जिसके परे छोटे आइस बॉडीज और कॉमेट के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूटो से परे भी क्यूपर बेल्ट में कई विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें सेडना, इरिस, हाउमिया, गोंगोंग और मेकमेक प्रमुख हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट, माइनर प्लैनेट बेहद ही अनोखे और अजीबोगरीब हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाले हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम प्लूटो से परे मौजूद एक अनदेखे और अनछुए दुनिया की सैर करेंगे। क्या है नेपच्यून से परे मौजूद क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट? दोस्तों, हमारे सौरमंडल के सबसे आखिर में मौजूद नेपच्यून ग्रह से परे एक अनदेखी दुनिया मौजूद है, जिसके बारे में हमारी जानकारी बेहद ही कम है। नेपच्यून ग्रह से परे मौजूद इस रीजन को क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों की संख्या में आइस बॉडी, कॉमेट और कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं। माना जाता है कि क्यूपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले हमारे सौरमंडल के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से हुआ था। नेपच्यून ग्रह और दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन आई बॉडीज और कॉमेट से किसी विशाल प्लैनेट का निर्माण नहीं हो सका। इनमें से कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट बन गए, तो कुछ आइसी बॉडीज और कॉमेट से ही हमारे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। पर सौरमंडल के निर्माण के समय क्यूपर बेल्ट में मौजूद ज़्यादातर ऑब्जेक्ट दूसरे विशाल ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या तो हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी रीजन आउट क्लाउड में बस गए, या फिर हमेशा के लिए हमारे सौरमंडल को छोड़कर चले गए। क्यूपर बेल्ट में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स। क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट को क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या फिर नेपच्यून ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्यूपर बेल्ट को हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि कई बिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्यूपर बेल्ट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है इसका इनर इडिज, जिसकी शुरुआत नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट से होती है। इसका इनर इडिज 30 AU से लेकर 50 AU तक फैला हुआ है। वहीं इसका आउटर इडिज, जिसे स्कैटर्ड डिस्क भी कहा जाता है, वह 50 AU से लेकर 1000 AU तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। आमतौर पर क्यूपर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो की वजह से जाना जाता है, जो कि कभी हमारे सौरमंडल का 9th प्लैनेट हुआ करता था। पर क्यूपर बेल्ट में प्लूटो से परे भी इरिस, हाउमिया, मेकमेक, सिडना और गैंगोंग जैसे विशाल सोलर बॉडीज मौजूद हैं। ये ऑब्जेक्ट काफ़ी अजीबोगरीब और रोमांचक है, जिन्होंने अपनी खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाले हुआ के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। प्लूटो एक खोया हुआ ग्रह। दोस्तों, हम अपने इस अनोखे अनदेखे सफ़र की शुरुआत हमारे सौरमंडल के आउटर इडिज में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से करेंगे। प्लूटो क्यूपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 39 AU की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो को हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 248 अर्थ ईयर का समय लग जाता है। हाउमिया एक अनोखा ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर हमें हाउमिया नामक ड्वार्फ प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 43 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 6 घंटों का समय लग जाता है। हाउमिया क्यूपर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर है। अन्य सोलर बॉडी के विपरीत इस ड्वार्फ प्लैनेट का आकार स्फेयर न होकर ओवल यानी अंडाकार है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्यूपर बेल्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपने रिंग सिस्टम मौजूद है।
इस ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट के 2 ज्ञात मून्स मौजूद हैं। यह हमारे सौरमंडल में मौजूद फास्टेस्ट रोटिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने धुरी पर घूमने के लिए केवल 4 घंटों का समय लेता है। वही इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 285 साल लग जाते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे हमारे सौरमंडल का सबसे अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, जिसने अपने खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। वही अगर इसके स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हाउमेआ एक इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना हुआ है, जिस पर विशाल आइस की कोटिंग मौजूद है। मेकमेक एक विचित्र ड्वार्फ प्लैनेट। हाउमेआ से कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक और ड्वार्फ प्लैनेट मेकमेक नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 45.8 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि सनलाइट को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लग जाता है। मेकमेक क्यूपर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 775 किलोमीटर है। मेकमेक प्लूटो के बाद हमारे क्यूपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे अपनी धुरी पर एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है। वही इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 305 सालों का समय लग जाता है। मेक का एक प्रोविजनल यानी अनफर्म्ड मून मौजूद है, जिसे अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं किया गया है। वही अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट की तो इसका सरफेस काफ़ी हद तक रेडिश और ब्राउनिश है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस में फ्रोजन मीथेन, इथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट में एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है। अगले ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने के लिए हमें क्यूपर बेल्ट के आउटर एडिज में प्रवेश करना होगा, जिसे स्कैटर्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। स्कैटर्ड डिस्क 50 AU से लेकर करीब 1000 AU तक फैला हुआ है, जिसमें सिडना, इरिस और गोंगोंग जैसे ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं। गोंगोंग एक अनोखा लाल ऑब्जेक्ट। मेकमेक से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें गोंगोंग नामक एक माइनर प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 67.5 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि सनलाइट को भी इस माइनर प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लग जाता है। यही हमारे क्यूपर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लग जाता है। वही इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 554 सालों का समय लग जाता है। इस माइनर प्लैनेट की खोज 2007 में हुई थी, पर इसे अपना यह नाम 2019 में चाइनीज वाटर गॉड के नाम पर मिला। अभी तक वैज्ञानिकों को गोंगोंग के ऑर्बिट में मौजूद का एकमात्र ज्ञात मून का पता चला है। वही अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस की तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद थोलिन्स नामक कंपाउंड के कारण रेड हो सकता है। वही कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक थिन मीथेन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। इरिस सबसे दूर मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट। गोंगोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमें हमारे सौरमंडल का आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट इरिस नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 68 AU की दूरी पर मौजूद है। दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 9 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। यह प्लूटो के बाद क्यूपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में करीब 26 घंटों का समय लग जाता है। वही इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 557 सालों का समय लग जाता है। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कंफर्म कर दिया गया था। इस ड्वार्फ प्लैनेट का केवल एक कंफर्म मून मौजूद है। वही अगर हम इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सरफेस काफ़ी हद तक प्लूटो के सरफेस के तरह ही रॉकी और आइसी हो सकता है। वहीं सूर्य से काफ़ी दूर मौजूद होने के कारण इसके पास कोई एटमॉस्फेयर होने की संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि बेहद ही कम तापमान होने के कारण इसका ज़्यादातर एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर कोलैप्स हो जाता है। सिडना एक विचित्र ऑर्बिट वाला ऑब्जेक्ट।
हमारे आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट इरिस से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट में से एक सिडनान नज़र आएगा। यह एक बेहद ही अजीबोगरीब इलिप्टिक ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से यह सबसे पास की स्थिति में सूर्य से 76 AU और वहीं सबसे दूर की स्थिति में हमारे सूर्य से करीब 480 AU तक दूर चला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसे अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में मात्र 10 घंटों का समय लगता है। वही इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10,500 सालों का समय लग जाता है, जिसकी वजह से इसे हमारे सौरमंडल में खोजा गया सबसे दूर मौजूद माइनर प्लैनेट माना जाता है। यह माइनर प्लैनेट हमारे सूर्य से इतनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असल में ओर्ट क्लाउड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर है, जो कि इसे क्यूपर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और इन्वायरमेंट की बात करें, वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है, जो कि लाल नजर आता है। इसके सरफेस का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में यहाँ कोई एक्टिव एटमॉस्फेयर होने की संभावना काफ़ी कम है। दोस्तों, आपको प्लूटो से परे मौजूद इन मिस्टीरियस और अजीबोगरीब माइनर प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।